धर्म एक बहुत ही व्यापक और विस्तृत विचार है जो समाज को बनाए रखने के सभी पहलुओं से संबंधित है। यह वाक्य आज के नहीं है, लेकिन हम जब भी इन्हें पढ़ते हैं और सुनते हैं तो हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय की याद आ जाती है। तो चलिए आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में कुछ ऐसी खास बातों का जिक्र कर लेते हैं जिसे आज के युवा वर्ग को समझना बेहद जरूरी है, ताकि वह उनके सिद्धांतों पर चलकर देश और समाज के लिए कोई उत्कृष्ट कार्य कर सके। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म और प्रारंभिक जीवन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक, चिंतक एवं कुशल संगठनकर्ता थे। भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय सनातन विचारधारा के युगानुकूल देश में एकात्म मानववाद की विचारधारा दी। राजनीति में संस्कृति के दूत पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म नगला, चंद्रभान, मथुरा यानी उत्तर प्रदेश में 25 सितंबर सन 1916 में हुआ था। जब ये मात्र 3 साल के थे तो उस समय इनके पिता का निधन हो गया था, जो कि रेलवे में बतौर एक सहायक स्टेशन मास्टर के तौर पर काम किया करते थे। जब ये 7 वर्ष के हुए तो इनकी मां का निधन हो गया। इसके बाद इनका पालन ननिहाल में प्रारंभ हुआ, किंतु 10 साल की आयु में नाना का, 14 वर्ष की आयु में मामी का, 18 वर्ष की आयु में प्रिय छोटे भाई शिवदयाल और इसके बाद इनकी नानी का भी स्वर्गवास हो गया था। करीब 21 वर्ष की आयु तक इनके परिवार के अत्यंत करीबी 7 परिवारजनों का निधन हो चुका था, जिससे पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकदम अकेले हो गए थे। तथापि इन्होंने अपना मनोबल नहीं टूटने दिया तथा शिक्षा प्राप्त करते हुए यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा कार्य से जुड़े और वरिष्ठ प्रचारक बनकर अपना सर्वस्व देश को अर्पित कर दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की शिक्षा दीक्षा। दीनदयाल उपाध्याय ने अपने जीवन की परेशानियों का असर कभी भी अपनी पढ़ाई पर नहीं पड़ने दिया और इन्होंने हर परिस्थिति में अपनी पढ़ाई जारी रखी। इन्होंने अपनी मैट्रिक स्तर की शिक्षा राजस्थान राज्य से हासिल की थी और इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा इन्होंने राजस्थान के पिलानी में स्थित बिरला कॉलेज से प्राप्त की थी। राजस्थान से इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित सनातन धर्म कॉलेज में प्रवेश ले लिया था और साल 1936 में इस कॉलेज से प्रथम स्थान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। स्नातक स्तर की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर करने के लिए आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज में दाखिला लिया था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते इन्हें अपनी ये पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। नौकरी से इस्तीफा और राजनीति में प्रवेश। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने प्रशासनिक सेवा परीक्षा को पास कर लिया था और इनकी सरकारी नौकरी भी लग गई थी, लेकिन इन्होंने देश सेवा के लिए प्रशासनिक नौकरी को छोड़ने का निर्णय ले लिया था। यहाँ तक कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने जीवन में विवाह भी सिर्फ इसलिए नहीं किया जिससे वह अपना संपूर्ण तन, मन और धन लगाकर देश सेवा का संकल्प पूरा कर सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भारतीय जनसंघ के सच्चे सेवक। संगठन की बात, देश की बात, एकता की बात सब लोगों ने की। कहीं भारतीय इतिहास में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। वह एक विचारक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार और पत्रकार थे। भारतीय जनसंघ की स्थापना करते समय जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संघ से सहयोग मांगा था, तब संघ की ओर से राजनीतिक कार्यों को देखने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय को राजनीति क्षेत्र में भेजा गया। भारतीय जनसंघ की स्थापना के कुछ समय बाद ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की असामयिक मृत्यु के बाद भारतीय जनसंघ, जिसे वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है, इसे बीज से वृक्ष तक बनाने में कुशल सांगठनिक दृष्टि से पंडित दीनदयाल उपाध्याय का विशेष योगदान रहा है। इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत द्वारा पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी लोकतंत्र का आंख बंद कर समर्थन का कड़ा विरोध किया। पश्चिमी कुलीन तंत्र, शोषण और पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा भारतीय समाज को संचालित करने से इन्होंने साफ इनकार कर दिया था। पंडित जी ने अपना सारा जीवन लोकतंत्र को मजबूत करने और समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति की बात को आगे रखने में लगा दिया। एक पत्रकार के रूप में कैसे थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय? चिंतक, लेखक, पत्रकार।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने देश में राष्ट्रीय पत्रकारिता की नींव रखी थी। संचार शक्ति महत्व को समझते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने मासिक पत्रिका राष्ट्रधम्म, साप्ताहिक समाचार पत्र पांचजन्य हिंदी में तथा ऑर्गेनाइजर अंग्रेजी में एवं दैनिक समाचार पत्र स्वदेशी प्रारंभ के साथ ही इन्होंने राष्ट्रवादी पत्रकारिता के माध्यम से राष्ट्र जागरण का उत्कृष्ट कार्य किया। हिंदी एवं अंग्रेजी में निरंतर राजनीतिक लेख लिखने के साथ ही इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य पर एक नाटक और शंकराचार्य के जीवन पर एक किताब भी लिखी थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय संस्कृति के अनन्य उपासक थे। उन्होंने तमाम झंझावातों को सहते हुए उच्च शिक्षा प्राप्त किया तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से राष्ट्र सेवा का व्रत लिया। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल ने प्रतिबंधित कर दिया और संघ से प्रतिबंध हटा, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने तमाम प्रचारकों को भारतीय जनसंघ में भेजा। पंडित जी की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एकात्म मानव दर्शन तथा आर्थिक लोकतंत्र में अनन्य श्रद्धा एवं निष्ठा थी। उन्होंने एकात्म मानव दर्शन के माध्यम से हिंदुत्व, भारतीय चिंतन परंपरा तथा प्राचीन वांग्मय को व्याख्यायित करने का प्रयास किया। उसके मूल में, उसके केंद्र में भारतीय चिंतन परंपरा को देखा जा सकता है। इस प्रकार पंडित जी ने बहुत अल्पकाल में भारतीय जनसंघ को राजनीतिक क्षेत्र में स्थापित कर दिया। दीनदयाल उपाध्याय की उपलब्धियां। दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय जनसंघ पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जो अपने कुशल संगठन द्वारा दृढ़ नींव प्रदान की थी, उसी पर वर्तमान समय के भारतीय जनता पार्टी का भव्य भवन खड़ा हुआ है। आखिरी छोर के इंसान के कल्याण, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पॉलिटिकल फिलॉसफी का केंद्रवर्ती विचार था। आखिरी व्यक्ति के विचार में वो कहते थे, हर नौजवान को शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए, हर नौजवान के हाथ में हुनर होना चाहिए, हर नौजवान को अपने सपने साकार करने के लिए अवसर होना चाहिए। पंडित दीनदयाल जी के उन सपनों को पूरा करने के लिए, देश के 100 मिलियन युवाओं के आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हमने अनेक इनिशिएटिव लिए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की असामयिक मृत्यु ने भारतीय राजनीति से एक कुशल संगठनकर्ता और राजनीतिक छीन लिया। इनके स्मरण में बीजेपी की ओर से कई योजनाओं का नाम इनके नाम पर रखा गया है, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सार्वजनिक संस्थानों का नाम इनके नाम पर ही कर दिया है। इसके अलावा इनके नाम पर स्टेशन, एक कॉलेज और अस्पताल भी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनके चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए समर्पित उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स।